भाग 2 भाग 3 भाग 4, 4 भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है कि बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है, बी तथा सी को मिलाकर जितना मिलता है उतना ए पाता है। मतलब ए को जितना मिलता है उतना बी और सी दोनों को मिलता है, बी और सी दोनों को मिलता है। अब बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक मिलता है। मतलब बी को सी की अपेक्षा 125 रुपया अधिक, इसको 1 रुपया मिलेगा तो इसको 1 प्लस 125 रुपया मिलेगा। इसको जितना पैसा मिलेगा ओकरा से भी 125 रुपया ज्यादा मिलेगा, सी से ज्यादा। किसको? बी को। किसको? बी को। और डी मिलता है, और डी को सी के बराबर मिलता है, डी को सी के बराबर मिलता है। मतलब जितना सी को मिलेगा उतना डी को मिलेगा। ए का अंश क्या है हमको पूछ रहा है, ए को कितना मिलेगा ये बताना है। आप देखो यहाँ समझना है, डी को सी को जितना मिलेगा उतना किसको मिलेगा? डी को मिलेगा, क्योंकि सी बराबर डी। सी को 1 रुपया मिलेगा तो डी को भी कितना मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। अब यहाँ से निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना? 750 रुपया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 750 रुपया। टोटल यही ना है, टोटल क्या रुपया? 750। और टोटल क्या आदमी? 4 आदमी। अब एक भाषा की कर रहा है कि सी को जितना मिलेगा उतना डी को मिलेगा। तो सी को मिल रहा है 100 रुपया, सी को कितना मिल रहा है? 100 रुपया। तो सी को 100 रुपया मान लिए। अब फिर बोल रहा है कि डी को जितना ही मिलेगा तो डी को भी कितना मिलेगा? 100 रुपया, क्योंकि सी को जितना मिलेगा, सी को हम कितना माने? 100 रुपया। और डी को कितना माने? और सी के बराबर डी है तो डी को भी 100 रुपया मिलेगा। और कह रहा है कि बी को सी के अलावा जितना सी को मिलता है उससे 125 रुपया ज्यादा बी को मिलता है। किसको? बी को। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस 125। ये को हमको निकालना है, ये को निकालना है तो आ जाएगा 750 रुपया। तो ए प्लस, देखो यहाँ ए को कह रहा है कि ए को मिलेगा कितना? जितना ये दोनों को मिलेगा। तो ये दोनों को मिल रहा है ए बराबर कितना है? 100। x प्लस 125 प्लस x। अब इतना जोड़ देंगे 750, x का वैल्यू निकल जाएगा, जिसको जितना मिलेगा आंसर आ जाएगा। 1x 2x 3x 4x 5x प्लस 125 और 125 250 बराबर 750। 5x बराबर 750 और इधर माइनस 250, क्योंकि 250 बराबर के इस तरफ है, इस बराबर के इस तरफ है, 250 लेंगे बराबर के इस तरफ यहाँ तक। 5x बराबर 500 तो कट गया 100 मतलब, तो इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया? 100 रुपया। अब देखो सी को क्या रुपया मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। अब बी को कितना मिलेगा? 100 और प्लस 125, तो टोटल कितना हो गया? 225 रुपया। तो सी बी को कितना मिलेगा? 225। और ए को कितना मिलेगा? 225 है 100 तो 300। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए बराबर, कोई दिक्कत? 325 रुपया। दूसरा का आंसर दे। तीसरा देखो, कह रहा है कि 1000 रुपया। कितना रुपया? टोटल 1000 रुपया ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है। 3 आदमी में बांटा जाता है, 3 आदमी में बांटा जाएगा। उस आदमी का नाम है ए बी तथा सी। एक के रुपया पैसा से बराबर है 1000 रुपया, लेकिन उसी को तीनों में बांटना है। तो कह रहा है कि ए बी से दुगनी राशि प्राप्त करे।
ए जो है 20 से दुगनी राशि प्राप्त करे तो ए को ए जो 20 है दुगनी तो बी को ये तो ये दुगना प्राप्त करेगा। बी को 100 रुपया तो ए को कितना 200 रुपया। तो सी को प्राप्त राशि क्या है? अब बी जो है सी से 3 गुनी राशि प्राप्त है। बी जो है सी से 3 गुनी तो 132 भाग दे देंगे। अब तो सी को राशि प्राप्त राशि हमको निकालना है कितना किसके बराबर सी बराबर कह रहा है ए जितना राशि प्राप्त करता है बी से दुगुना बी से दुगुना और बी जितना राशि प्राप्त करता है जितना रुपया प्राप्त करता है सी से 3 गुना सी से 3 गुना। तो हमको एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स बटे 3 में 3 को गुना कर देंगे 3 करेगा तो क्या बचेगा एक्स। तो एक्स का 3 एक्स बटे 3 का 3 गुना कितना होगा एक्स होगा क्योंकि 3 कट गया बच गया क्या एक्स। अब समझ में आ रहा होगा कि किसका 3 गुना होगा। ये 3 गुना है लेकिन 3 गुना है हमरा इसे कम करना है तो 3 से भागा देंगे तो एक्स में भागा कितना से 3 से। अब यही ना कह रहा है कि टोटल इस सब को जोड़ देंगे और किसके बराबर कर देंगे 1000 के बराबर। तो 2x प्लस x बटे 3 बराबर 1000 कितना 1000। अब देखो यहाँ 2x प्लस x 3x और x बटे 3 बराबर कितना 1000। अब इसको एलसीएम ले लेंगे 3 जाना x और प्लस x बराबर 1000 और 9 1 10x बटे 3 बराबर 1000 और 10 1 0 इधर कट गया कितना बच गया 100। तो x बराबर 100 गुने 3 तो x बराबर 300 x बराबर 300। हमको कह रहा है c का मान कितना होगा। तो c के वैल्यू कितना है x बटे 3 तो c बराबर x बटे 3। तो x के वैल्यू कितना है 300 और बटे कितना कट गया कितना हो जाएगा 100 रुपये कितना हो जाएगा। तो c को कितना मिलेगा यदि यही कहता कि b को कितना मिलेगा तो x बराबर निकालते x बराबर कितना तो b को कितना मिलेगा 300। और यही पूछता है a को कितना मिलता तो a को कितना है 2 गुने x इसका वैल्यू कितना 300 कितना जाता है 600। अब जोड़ो 601 का मिलेगा अब b को कितना मिलेगा 300 6 3 900 और 900 100 1000 टोटल कितना था 1000। कोई दिक्कत। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करा ए तथा बी मिलकर 135 रुपया रखते हैं। ए तथा बी मिलकर 137 रुपया 35 रखते हैं। अच्छा बी तथा सी मिलकर 85 रखते हैं। बी तथा सी मिलकर 85 रखते हैं एवं ए तथा सी मिलकर 115 रखते हैं। तो ए के पास कितने रुपये हैं बहुत अच्छा। हमको किसके पास निकालना है ए के पास। अब देखो सबको जोड़ देंगे सबको क्या करेंगे ABCD को एक साथ हो मतलब अल्फाबेट को एक साथ और नंबर को एक साथ। तो जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में 1 और 3 1 4 8 4 12 1 13 के 3 हाथ में 1 1 2 2 1 3 किसके बराबर। तो ए यहाँ एगो और फिर एगो और फिर एगो तो कै गो ए हो जाएगा। फिर बी यहाँ फिर बी यहाँ सबको जोड़ रहे हैं तो बी और फिर यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 2 अब देखो सब में दो है तो सब दो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना 335। अब इधर गुना में है इधर क्या चीज में चल जाएगा भागा में
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 335 बटा 2। अब कह रहा है a का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू? a का वैल्यू। तो a का वैल्यू रह देंगे। अब b और c यहाँ दिया हुआ है, b और c, तो b और c का वैल्यू पुट कर देंगे। b और c का मान कितना? 85। तो एक जोड़ देंगे 85 बराबर 335 बटे 2। अब निकालेंगे a बराबर, इधर अल्फाबेट को एक साइड और नंबर को एक साइड, तो 335 बटे 2 और इधर प्लस 85, तो इधर क्या चलेगा? माइनस 85। एलसीएम लेंगे, 2 का 2, 335 का 335 माइनस, अब गुना कुछ नहीं था, एक 101 का पढ़ेंगे क्या मतलब कि 2 चला है, 2 मतलब, तो इसको भी 2 मतलब, और 16 1 17। अब घटा देंगे, 5 के 5, यहाँ 3 है, 3 में से 7, 13 में से 7 गया तो बच गया 7 दूनी 14, यहाँ बच गया 6, यहाँ है 2, 2 में से गया तो 165 बटे 2 आंसर। आने की इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ भागा दे देंगे, 2 8 16, यहाँ 5 2 दूनी 4, बच गया 1.225, 82.5 रुपया। ए के पास कितना रह जाएगा? 82.5 रुपया। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखो। सर, एक व्यक्ति 8600 रुपया को 5 पुत्रों 4 पुत्रियां तथा 2 भतीजों में बांटता है। क्या करता है? बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को, देखो टोटल रुपया पहले लिखना है, टोटल रुपया 8600, और इसी में सबको बांटना है। कितना में? 4 पुत्र, 5 पुत्रों और 4 पुत्रियां, मतलब बेटी, और 2 भतीजे। बांटा जाता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से, प्रत्येक मतलब प्रति में 1, 2 में 1, 4 में 1, 5 में 1, प्रति में 1, 5 भतीजे को प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुने अधिक। तो भतीजा को पहले निकालेंगे, जिसको माना है शुरू में, तो माना प्रत्येक भतीजे को मिला कितना रुपया? 100 रुपया। तो कै भतीजा? 2 भतीजा, तो 2 भतीजा तो 2 भाग में, x प्लस x दोनों को मिला। अब कह रहा है प्रत्येक भतीजे से 4 गुने अधिक केकरा मिलता है? पुत्री को। तो 4 गुना, तो ये हो गया x, तो x के 4 गुना कितना? 4x। अब प्रत्येक पुत्री को, तो कै पुत्री? 4 पुत्री। अब कितना गुना ज्यादा? 4 गुना। 4 गुना ज्यादा कितना x? 4x। 4x प्लस 4x, 4x इसको और 4x इसको भी, 4x इसको भी, 4x इसको भी, सबको इतना मिला। अब कह रहा है कि 4 गुने अधिक तथा प्रत्येक पुत्र को, अब किसमें आ जाना है? पुत्र में। प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक रुपये मिलते हैं। अब इसको तो 4 गुना मिलता था, और लेकिन इसको अब कितना मिल रहा है? 5 गुना। तो 5 गुना केकरा से? भतीजा से। अब भतीजा को कितना? x। तो x का 5 गुना 5x। अब इसको 5 भाग में बांटना है, 1 2 3 4 5। तो 5x 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 5x।
पहले इतना टोटल रुपया इतना था, सबको ऐसे करके बांट दिया, ऐसे करके बांट दिया कि जाओ मेला घूमो, और जितना भी कॉपी किताब खरीदना है पुस्तक मेला में जाके खरीद के ला के रख दो और पढ़ते रहो। 1 2 3 4 5 एक्स, तो 5 5 और सबको एक साथ जोड़ेंगे, किसके बराबर करेंगे? 8600 के बराबर करेंगे। सबको जोड़ दिए तो 5 5 25 एक्स, इसको भी जोड़ेंगे, बेटा का जोड़ दिए, बेटी को जोड़ेंगे। 1 2 3 4 4 एक्स 4 एक्स तो 4 4 16 एक्स प्लस एक्स एक्स 2 एक्स बराबर कितना? 8600। 25 और 16, 25 10 35 6 41 और 2 43 एक्स बराबर कितना? 8600। अब 8600 तो कट जाएगा, इधर गुना में